को 100% बेटा ही चाहिए, तो आप ये देखते रहो कि कब, जब आपका पीरियड शुरू होते हैं उस समय शुक्ल पक्ष भी चल रहा हो। तो शुक्ल पक्ष ऐसा संयोग जब बनता है कि आपके पीरियड्स और शुक्ल पक्ष साथ साथ चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है असल में मेरे पास के रिश्तों में और पास पड़ोस में देखा मैंने कि बेटे या बेटे अमूमन बेटे का तो नहीं, पर बेटे के लिए बेटी का भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है हमारे समाज में आज का। और मैंने अभी देखा लेटेस्ट, और मैं थोड़ी विचलित थी, 2-3 दिनों से सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, पर मुझे लग रहा था कि इस पे क्या बनाना है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बनाना ही चाहिए। तो बहुत जघन्य अपराध है बेटे और बेटी का भ्रूण में की हत्या करना, पेट में ही। क्या वो जो बच्चा गोद में आ जाता है वो आपका है, और जो पेट के अंदर अभी आपके गोद में नहीं आया वो आपका नहीं है। तो बिल्कुल ये बहुत गंदी वाली बात है, बहुत ज्वलन सा एक मुद्दा है। और जनसंख्या का जो डिसबैलेंस होना भी अपनी जगह पे बिल्कुल ये चल रहा है उसमें भी। और लेडीज़ का शरीर भी ख़राब होता है। एक कहते हैं ना, हमारे नानी वानी के मुंह से मैंने सुना है कि एक पैदा हुआ बच्चा और 100 बिन पैदा हुए पेट में जिनको मार दिया जाता है, तो लेडी का शरीर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मेरी बहनें बेटियाँ बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हो, लेकिन उसके पहले ही आपके वो एक ऐसी बात बताते हैं जिसमें बेटा या बेटी होना बिल्कुल आपके हाथ में होगा। जी हाँ, बेटा या बेटी आप जो भी चाहते हो वो बिल्कुल आपके हाथ में होगा। ये मैं नहीं कह रही, हमारे प्राचीन ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। और कई जगह से, मैं बहुत पहले एक निरोग धाम पत्रिका लेती थी, उसकी लाइफ टाइम मेंबर थी मैं, आजीवन मेंबर थी, उसी में ये था। और बहुत से लोगों 99.9 लोग सक्सेस हो। तब आप शुरू के 6 रातों को छोड़ दो, क्योंकि उसमें स्वस्थ औलादें नहीं होती हैं। तो उसके बाद के आप रात में 8, 10, 12 और 14 4 रातें आपके को होती हैं। और उन 4 रातों में अगर रजबीर मिलते हैं तो 200% बेटा ही होगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और बहुत से लोग इसको करके बेटा हो चुका है, बहुत लोगों को जिनको मैं जानती हूँ। ऐसा ही करें, अगर आपको बेटा ही चाहिए तो ऐसा ना करें कि बेटी हो तो उसको मार डालो। इसलिए आप पहले ही से सचेत रहो ना, कि आगे ये नौबत आपकी ना आए, है ना। और पहले के समय से ही हमारे पूर्वज हमारे इतने एडवांस थे, इतने साइंटिफिक थे कि आज तक बहुत सी बातों का पता नहीं चल पाया कि वो इतने एडवांस कैसे थे। बिल्कुल सत्य है, पौराणिक है, और विज्ञान भी इसको मानता है। तो आप जो है शुरू के 6 रातों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे वीक होते हैं, स्वस्थ नहीं होते। तो आगे के, जैसे बेटा होना है तो 8वीं, 10वीं, 12वीं और 14वीं 4 रातें आपके पास होती हैं। इन चार रातों में अगर रजबीर मिलते हैं तो बेटा होता है, एकदम गारंटीड। ये बिल्कुल सही बात है। और जिनको बेटी चाहिए होती है, जैसे बहुत से लोग ऐसी हैं जो बेटी चाहते हैं, 7वीं, 9वीं और 11वीं और 13वीं, 15वीं को भी कर सकते हैं। 15वीं रात, जैसे 7वीं, 13वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रातों में अगर रजबीर मिलते हैं तो बेटी होती है। और अगर जैसे अमावस की रात आ रही है, तो लोग कहते हैं अमावस की रात बेटे बेटी के लिए ठीक नहीं होता है। जब उजाले पक्ष में अगर करते हैं, शुक्ल पक्ष की रातों में, जैसे ये बिल्कुल 200% ऐसा ये सही है कि अगर शुक्ल पक्ष की रात है और उसी समय आपका पीरियड्स भी चालू होता है, तो शुक्ल पक्ष की रात में अगर रज और वीर मिलते हैं तो 200% बेटा होता है। और कृष्ण पक्ष की रात में अगर रजवीर मिलते हैं तो बेटी होती है। और उसके साथ अगर शुक्ल पक्ष की रात में सम संख्या हो, जैसे 8, 10, 12 और 14 ये रातें होती हैं ना,
तो ये बिल्कुल गारंटेड है कि बेटा ही होगा। और अगर विषम है तो बेटी। हाँ, इसके पहले जैसे कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ होती है तो उसमें ईश्वर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ भी नहीं होता। जिस जिस भी धर्म को आप मानने वाले हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, राम कृष्ण, ये शिव जी, और जिनको भी मानते हो आप, उनको एक बार स्मरण करके याद कर लो और ये ज़रूर कहो, हे ईश्वर, हमको हमारी मनचाही संतान दो और दिव्य आत्मा को हमारे पास भेजना। उसके बाद अगर रजवीर मिलते हैं तो आपको 200% सफलता मिलेगी और आपको आपकी मनचाही संतान बेटी चाहिए। वो ज़रूर इसी मेथड से ट्राई करें और उनको उनकी मनचाही संतान ज़रूर ही मिलेगी। मेरी ब्लेसिंग्स भी है। और ये पूरा हमारा शास्त्र, वेद, पुराण, आप पुराने कई, जैसे वाणभट्ट जी, महर्षि पतंजलि स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, कई शास्त्रों में भी लिखा है। मैं इतना तो भूल गई, पर मैं वेद भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ कि मेरे पास है, तो उसमें भी इन सब का जिक्र है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, जिनको भी चाहिए है। और जिनके बेटे, बहू, बेटी, दामाद हैं, वो अपने बच्चों को ये बताएं ज़रूर, क्योंकि हमारी पुरातन संस्कृति और हमारा पुराना साहित्य बहुत अनमोल है। पुराने हमारे ऋषि मुनि इतना जानते थे, हमारे पूर्वज, और हम आजकल के उसमें लग के रह गए हैं और हमें कुछ पता नहीं है। और बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पता है बेटा है बेटी है, तो उसको गर्भ में ही मार डालते हैं। ये बहुत गंदी और दुखद बात है। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ और ये हमारा धर्म भी इसको बिल्कुल भी नहीं मानता है कि आप किसी की हत्या करो। तो इससे पहले कि आप हत्या करो, आप यही मेथड अपनाओ और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स साथ है जो भी ऐसा करता है। और उसके बाद भी अगर 99.9 लोग सक्सेस होते हैं, लोगों का ये आजमाया हुआ है, तो आप ज़रूर ट्राई करें और देखें कि आपको आपकी मनचाही संतान मिलेगी, है ना। तो मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है।